हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जो काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं और जब वो एग्ज़ाम्स में आते हैं तो बड़ा ही कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो आज उन सारे कंफ्यूजन को कर देंगे दूर। ठीक, तो करें शुरुआत वीडियो की। करते हैं, चलिए। पहला जो हमारा वर्ड है दोस्तों वो है ईगो। ईगो मतलब जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो। ठीक, जो अपने बारे में ही सोच रहा है कि भाई मेरा फायदा, मेरी चीज, कोई भाई मेरा होमवर्क, मेरा पेन, मेरा कॉलेज, मेरा और भाई अपना फायदा देखे हर चीज में, बस उसको क्या कहते हैं? ईगो कहते हैं। ठीक, और कई लोग इसको क्या कहते हैं? भाई अहंकारी है, इतना अहंकारी है कि और किसी की इसको परवाह नहीं। ठीक, तो उसे कहते हैं ईगो। एन इन्फ्लेटेड फीलिंग ऑफ प्राइड इन योर सुपीरियोरिटी टू अदर्स, जिसको लगे भाई कि मैं ही सबसे बड़ा सुपीरियर हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, बाकी सब मेरे आगे क्या है? छोटे हैं, टुच्चे हैं। ठीक, ईगोइस्ट। अब इसमें जो वर्ड बनता है दोस्तों वो है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट क्या होता है? जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। सेल्फिश, जिसको हम कहते हैं स्वार्थी, अपने बारे में ही सोचने वाला और इसे किसी मतलब नहीं है। अ पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश और एरोगेंटली कंसीटेड, जो हर किसी को एरोगेंट लगता है, सेल्फिश लगता है, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? सेल्फिश, या हम कहेंगे स्वार्थी या अहमवादी। ठीक, दूसरा ईगोसेंट्रिक, जिसको लगता है सब कुछ मेरे इर्द गिर्द ही हो रहा है, मैं हूं तो ही सब कुछ है। कि ऐसा होता है कभी कोई पार्टी हो रही है, एक बंदा हमेशा ही लेट आता है, उसको लगता है सब उसको ही देख रहे हैं। जैसे कि हम बॉलीवुड स्टार्स को देखते हैं, कहीं कोई रिबन कटिंग होती है तो वो हमेशा 3 या 4 घंटे लेट आते हैं, तो उनको लग रहा है भाई सब मेरे इंतजार में खड़े रहेंगे, मैं आके में आऊँगा। या कोई भी बड़ा आदमी, उसको लगता है कि भाई वो लेट आएगा तो उसकी थोड़ी और ज़्यादा अहमियत होगी, क्योंकि सब उसका ही इंतजार कर रहे हैं और सब कुछ उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। जब तक वो नहीं पहुंचेगा तब तक रिबन कटिंग नहीं होगी, रिबन कटिंग नहीं होगी तो उस मॉल का या उस दुकान का उद्घाटन नहीं हो पाएगा। तो उसको लगा सब कुछ मेरे इर्द गिर्द ही चल रहा है, जैसे सेंटर्ड अराउंड हिमसेल्फ। ठीक, जो भी चीज़ चल रही है उसके इर्द गिर्द ही चल रही है, अगर वो नहीं चाहेगा तो ये होने भी नहीं वाला। क्या मतलब? थिंकिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ एंड नॉट वट अदर्स पीपल नीड और वॉन्ट। उसको कोई मतलब नहीं है कि दूसरों को क्या जरूरत है कि भाई टाइम से पहुंचूं ताकि मैं सब कुछ सही करूं, सब जो इंतजार करें उनका टाइम बचे। नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। हिंदी में केवल स्वयं के बारे में सोचना तथा दूसरों की परवाह ना करना, अहंकारी, घमंडी। ठीक, दूसरा ऑल्टर ईगो। ईगो होता है अपने बारे में सोचना, ऑल्टर मीन्स होता है अदर, जो जिसको कहते हैं कि भाई ये उसके वजह से उछल रहा है। जैसे कि भाई एक सच्चा दोस्त होता है, भाई ये मेरा सच्चा दोस्त है, इस वजह से इसके अंदर ये ईगो है। क्या? विच इज बिलीव टू बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम पर्सन्स नॉर्मल और ट्रू ओरिजिनल पर्सनैलिटी और ट्रस्टेड फ्रेंड। ठीक, जो ट्रस्टेड फ्रेंड होता है उसके ऑल्टर ईगो कहते हैं। ईगो मेनिया। मेनिया मीन्स होता है ऑब्सेशन। ये एक मेंटल कंडीशन होती है कि उसको लगता है कि भाई इंसान को लगने लगता है कि भाई वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दुनिया में, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई है भी नहीं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका ही काम है सबसे इम्पोर्टेंट, उससे इम्पोर्टेंट कोई और किसी का काम नहीं। ठीक, वो ही जाएगा तो ही सब कुछ हो पाएगा, अगर वो नहीं जाएगा तो उसके बिना कुछ होगा भी नहीं। ठीक, खाना वो बनाएगा तो ही बनेगा, नहीं तो सब भूखे ही मरेंगे। ठीक है, अगर वही गाड़ी लेके जाएगा तो ही कोई कहीं से कहीं जा पाएगा, नहीं तो कोई कहीं जाएगा ही नहीं। समझ रहे? ईगो मेनिया, उसको ऐसा फील होता है कि वो ही सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। ये क्या है? एक मेंटल कंडीशन है इन विच समबडी इज इंटरेस्टेड ओनली इन देमसेल्फ, कि भाई मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, वरना तो होगा ही नहीं। क्या है? ऐसी मनस्थिति जिसमें व्यक्ति केवल स्वयं में ही रुचि लेता है, अपने अंदर ही इंटरेस्टेड रहता है, अपनी ही बातों में सुनता है, अपनी बातों को ही कहता है, वो क्या होता है? ईगो मेनिया होता है। अब बात है नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा ओमनी। ये सभी ने सुना होगा। ठीक, ओमनी क्या होता है? सर्व, सब कुछ,
सब सब जहाँ हर चीज हर जगह है जो। अब कौन से शब्द बनते हैं ओमनी से, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे और जब आते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है। पहला जो है ओमनीवोर। हाँ सर, कार्निवोर तो सुना है, हर्बीवोर भी सुना है, ये ओमनीवोर क्या होता है? कार्निवोर क्या होता है? जो सिर्फ मीट मांस खाता है वो होता है कार्निवोर। हर्बीवोर होता है जो खाता है भाई घास फूस पत्ते वत्ते वो खाता है। वोर का मतलब समझ में आ गया ना? तो ओमनी तो क्या होगा? सब कुछ। वोर समझना इंपॉर्टेंट है। वोर का मतलब होता है ईट, जो खाता हो। ओमनी मतलब जो सब कुछ खाता हो, सब कुछ, यानी हार्बीवोर्स और कार्निवर्स दोनों है। बिल्कुल, जो हार्बीवोर भी है, पेड़ पत्ते भी खाता हो, जो आपका मांस वास खाता हो, वो क्या है? वो है आपका ओमनीवोर। मीनिंग दे ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट। जैसे कि आपका बियर बेरीज भी खाता है, हनी भी खाता है, और वो मांस भी खाता है, फिश भी खाता है। ठीक, सर्वहारी। ठीक, ओमनीपोटेंट। अब पोटेंट का मतलब समझ में आ जाए तो सब बात खत्म हो जाए। ओमनी तो हमें पता है सर्व है, जो पोटेंट मतलब जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सर्वशक्तिशाली जो है। ठीक, पोटेंट मीन्स स्ट्रांग और पावरफुल, शक्तिशाली या प्रभावकारी। हैविंग अनलिमिटेड पावर एंड एबल टू डू एनीथिंग, सर्वशक्तिमान। अब जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए लगा लो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लगा लो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे देश की सब सुप्रीम पावर है। वो मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी तीनों के ऊपर बैठे हैं और उनके कमांड के बिना कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो यूएसए कहते हैं कि भाई सबसे सुप्रीम पावर है। ठीक, उसकी आर्मी, उसकी एयरफोर्स, उसकी नेवी सबसे एक्सट्रीम है, और उसका प्रेसिडेंट तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर हो गया। अब ट्रंप जो है वो तो वैसे ही बिलियनर है, जो अब नए प्रेसिडेंट बने हैं यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप, तो वो तो वैसे ही सबसे अमीर हैं, उनको क्या जरूरत है, वैसे बिलियनर है। तो पावर, वो क्या चाहते हैं कि भाई पावर होनी चाहिए जिंदगी दुनिया में, हाथ में पावर है तो सब कुछ है। तो क्या है? ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, सर्वशक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली जो है, जैसे भगवान। ठीक, ओमनीसिएंट। ओमनीसिएंट मतलब अगर सिएंट का मतलब पता चल जाए तो बात बन जाए। तो सिएंट का मतलब है दोस्तों ज्ञान, नॉलेज, जिसको हर नॉलेज हर चीज का पता है, उसको सब हर चीज का कुछ भी पूछ लो, पॉलिटिक्स पूछ लो, पॉलिटिक्स पता है, कहाँ लैंड प्रॉपर्टी के रेट चल रहे हैं उसको वो भी पता है, कौन किसका रिलेशन में, चाचा का, ताऊ का, बाबा का क्या लगता है वो भी उसको पता है। ठीक, पढ़ाई में भी फर्स्ट आता है, स्पोर्ट्स में भी फर्स्ट आता है। किसी स्पोर्ट्स बारे में पूछ लो कि भाई उसका फर्स्ट सबसे ज़्यादा अमीर स्पोर्ट्समैन कौन है, उसको पता है। सबसे वुमेन में अमीर कौन है वो उसे पता है। फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता उसको पता है। आईसीसी वर्ल्ड कप किसने जीता वो भी उसको पता है। जिसको सब कुछ पता है, ठीक, वो क्या होता है? ओमनीसिएंट। नोइंग एवरीथिंग, जिसको सर्व ज्ञानी। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट है। प्रेजेंट तो आपको पता ही होगा, जिसका मतलब उपस्थित, जो हर जगह उपस्थित है। ऐसा कौन है? एक तो भगवान है, दूसरा आपका क्या कहते हैं, स्विगी डिलीवरी वाले हैं। स्विगी डिलीवरी वाले भी आजकल हर जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जो हर जगह पहुंच रहे हैं वो क्या है? ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह पहुंच पा रहा है। ठीक, प्रेजेंट एवरीवेयर एंड एट द सेम टाइम, सर्वभूत से हम कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट जो वर्ड आपके एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है वो है कैको। कैको मतलब होता है बैड या इविल, खराब। ठीक, जो गंदा है, खराब है, देखने में भी खराब है, या फिर मतलब कैको का मतलब खराब। अब देखने में खराब है, सुनने में खराब है, टेस्ट करने में खराब है, अब क्या है वो हम सारी बातें देखेंगे। कैकोफोनी। अब फोनी से तो हमें पहले ही समझ में आ रहा है क्या? साउंड, पहले ही समझ में आ रहा है फोनी से, तो बताने की जरूरत नहीं। कैको मतलब होता है बैड, फोनी मतलब साउंड, जिसकी खराब आवाज हो, जिसके सुनने में बेकार लगे, वो क्या है? कैकोफोनी। ठीक, कईयों की आवाज होती है ना, सुनते कहते हैं अरे भाई बदल इसको यार, ये तो सुना ही नहीं जाता। ठीक, क्या 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 आवाज कर रहा है, तो क्या है? बैड
साउंड, हार्श साउंड इसको कहते हैं, या बुरी आवाज भी इसे कहा जाता है। ठीक, कैकोफोनोफिलिस्ट। अब फिलिया जहां पे आ जाए ना, ठीक, वो आता है लव, लव के लिए, प्यार के लिए। जहां भी आपको फिलिया दिख जाए वो मतलब प्यार की बात हो रही है। फिलिया मतलब लव। अब कैकोफोनोफिलिस्ट क्या मतलब हुआ? हु लव्स हियरिंग हार्श साउंड। कई होते हैं जिनको थोड़ी चुभने वाली, जो हमें थोड़ी बेकार लगती है, जैसे कि जो हमारे ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, सामने से बारात जा रही है तो उनको बड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उनको लगता है क्या शोर शराबा मचा रखा है, ठीक है इसको बंद करो। पर जो हमें देखना है भाई किसकी बारात जा रही है, किसका आज दिवाली, किसका मतलब कौन शादी करने जा रहा है, हमें देखना है वो कौन नाच रहा है, कौन पैसे उड़ा रहा है, कौन पैसे लूट रहा है, हमें सब देखना है। ठीक, कौन डीजे बज रहा है, और क्या डीजे पे हरियाणा गाना, हरियाणा में क्या गाना बज रहा है नहीं बज रहा, या बिहार का गाना ही बज रहा है नहीं बज रहा, ठीक है, तो वो हमें सब देखना है, कौन नाच रहा है, क्या कर रहा है, तो हमें तो मज़ा आ रहा है। ठीक, तो क्या हम कौन है? हम है कैकोफोनोफिलिस्ट। अब कैकोस्पेक्टामेनिया। ठीक, मेनिया मतलब हो गया देखना, जो देखने में गंदा लगता हो। स्पेक्टा मतलब स्पेक्टेटर होता है ना, स्पेक्टेटर जो होता है, अरे हो जा स्पेक्टर मतलब होता है देखना, जो देखने में लगता हो खराब। ठीक, जैसे कि कुछ YouTube वीडियोस होती है ना कि नाखून काट रहे हैं, गंदे गंदे नाखून, पर उन पे व्यूज़ देखो 2-2 मिलियन 3-3 मिलियन है। पर मैं सोचता हूँ कि देख कौन रहा है इसको, या कोई किसी के कोई फुंसी हो गई है, या कोई है ना मोल हो गया है, कुछ दिक्कत हो गई है, या इनग्रोन है, तो उसके ऊपर व्यूज़ आ रहे हैं 14-15 मिलियन, पर उनको मज़ा आ रहा है भाई क्या होने वाला है। किसी के अंगूठा क्या नाखून टूट गया, उसको दर्द हो रहा है, पर लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है भाई कैसे काटेगा, कैसे होगा, या कोई किसी को चोट लग गई है, एक्सीडेंट हो गया है, कहीं को कोई ना आती है उसको देखने, एक्सीडेंट हो गया नहीं देखना, कहीं को मज़ा आता है देखने। ठीक, जिसको देखने में मज़ा आए, ठीक, उसको क्या कहते हैं? कैकोस्पेक्टामेनिया, एन ऑब्सेशन विद स्टेयरिंग एट समथिंग दैट इज रिपल्सिव। जो देखने में इतना घिनौना, इतना गंदा है, पर मज़ा आ रहा है भाई, क्या करें, जब मज़ा आ रहा है तो भैया क्या करें, देख रहे हैं, हमें देखना ही है कि कोई बॉल है वो स्विंग कर रही है, एक इंसान खड़ा है, हम देखते रहते हैं आखिर तक कब इसको बॉल लगे और कब हमें मज़ा आए। ठीक, तो वो क्या होता है? कैकोस्पेक्टामेनिया होता है। अब है कैकोग्राफी। ग्राफी जहाँ आ जाए ना, वो है राइटिंग से रिलेटेड। ठीक, वो लेख से रिलेटेड है, हैंड राइटिंग से रिलेटेड है। जो गंदी राइटिंग करता हो, कैको मतलब बैड है, तो जिसकी राइटिंग गंदी हो वो क्या है? ग्राफी मीन्स राइटिंग, कैको मीन्स बैड हैंड राइटिंग। बैड हैंड राइटिंग और स्पेलिंग, अशुद्ध वर्तनी या बुरी लिखावट। ठीक, जिसकी बोलने की, जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, या उसकी हैंड राइटिंग गलत है, तो ये क्या है? कैकोग्राफी है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट कैको के ऊपर ही और शब्द हैं, कैकोलॉजी। ठीक, लॉजी जहाँ पे आ जाए, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, या फिर कोई भी लॉजी आ जाए, वो मतलब उसको पढ़ाई, उस पर पढ़ना। लॉजी मतलब स्टडी, एजुकेशन। ठीक, लॉजी मीन्स क्या है? स्टडी। बैड चॉइस ऑफ वर्ड, जो कैको है वो क्या है? बैड। लॉजी मीन्स स्टडी, बैड चॉइसेस ऑफ वर्ड। भाषण या लेखन में शब्दों का गलत चयन या खराब शैली। जब कोई भाषण दे रहा है, कोई अपना इंटरव्यू दे रहा है, या कोई स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, और वो क्या है? गलत शब्दावली। जैसे कि आपने देखा होगा चतुर था, और आपका 3 इडियट्स में चतुर और फुनसुक वांगडू था। फुनसुक वांगडू ने क्या करा था? उसके शब्द में कुछ चेंजेस कर दिए थे, जो आपने बड़ा देखा, मुझे पता है, रिपीट पे देखा है। तो वो क्या था? वो कैकोलॉजी, कि भाई बैड स्पेलिंग, वो पर वो इतने चतुर था, इतने मन से बता रहा है कि, पर उसको पता नहीं चल रहा कि वो गलत बोले जा रहा है, तो वो क्या होता है? कैकोलॉजी होता है। कैको डीमन। अब डीमन तो भैया वैसे ही इविल हो गया, डीमन तो वैसे इविल स्पिरिट होगी। ठीक, रेफर्स टू एन इविल स्पिरिट और डीमन, एक दुष्ट आत्मा या शैतान।
मूवीज में देखा है, इसके ऊपर दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, इसके ऊपर दुष्ट आत्मा का साया है, तो वो क्या है, कैको डीमन है। जहां भी डर्मा आ जाए वो क्या है, स्किन, जिसकी बैड, इसकी डर्मा जहां भी आए स्किन, कैको मतलब बैड, जिसकी बैड स्किन हो। डर्मा मीन स्किन, डिजीज और अनहेल्दी स्किन, बीमार या अस्वस्थ त्वचा की स्थिति। बीमार या जो त्वचा है, उसकी स्किन है वो खराब हो गई है, पीलिंग हो रही है, या टैनिंग हो गई है, या उस पर पैचेस हो गए हैं, या उसकी क्वालिटी खराब हो गई है, या थोड़े फोड़े फुंसी हो गए हैं, कुछ भी होगी, तो वो क्या, कैकोडर्मा की शिकायत है जी उसको। कैकोओडरस, ऑर्डरस की बात आ जाए तो क्या स्मेल होता है क्या ऑर्डर, कि आपका ऑर्डर अच्छा है, आपका ख़राब है, आप पसीने आ रहे हैं, कईयों का स्मेल नहीं आती, कईयों की जो लहसुन ज़्यादा खाते हैं उनकी स्मेल थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव होती है, तो जिसकी स्मेल ख़राब हो, अडोर मीन स्मेल होती है, और बैड और अनप्लीजेंट स्मेल, बुरी या अप्रिय गंध वाला, ठीक, जिसकी जो स्किन ऑर्डर है उसका ख़राब है, या खराब सूंघने में, पास जाने में, या कपड़े उसके साफ नहीं है, जो भी है, तो क्या है, कैकोओडरस कहते हैं उसको। अब एक शब्द है मैल, माल या माल को हम बैड भी कहते हैं, ठीक। अब एग्जाम्स में पूछा था भाई माल प्रैक्टिस, आपका जो आपका एडमिट कार्ड आता है उसके ऊपर लिखा होता है माल प्रैक्टिस, जो करेगा उसको हम डिबार कर देंगे एग्जाम से। माल प्रैक्टिस क्या होती है, फ़ोन नहीं होना चाहिए आपके पास कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए, आपके पास कोई ये ईयरिंग बर्ड नहीं होना चाहिए जिससे आप चीटिंग कर पा रहे हो, कोई गाइड ना हो, कोई पेपर पर पेंसिल ना हो, तो क्या है, माल प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम्स हो, चाहे 10th के बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, या फिर आपके ये जो अब एग्ज़ाम देने जाओगे आप CUET का, उसमें माल प्रैक्टिस अगर अलाउड नहीं है। माल प्रैक्टिस जो करता है उसको क्या करते हैं, डिबार करते हैं। माल प्रैक्टिस क्या होती है, कोई भी गलत काम करना जिससे आप, जो सबके नज़र में गलत है, अनफेयर है, अनफेयर मीन्स की प्रैक्टिस करना, रिफर्स टू इम्प्रॉपर, इलीगल और नेग्लिजेंट बिहेवियर, पेशेवर द्वारा अनुचित, अवैध या लापरवाहीपूर्ण व्यवहार, विशेष रूप से चिकित्सा कानून या अन्य पेशेवर कर्तव्यों के संदर्भ में, ठीक। जो लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अब कई बीमार हो जाते हैं, वो डॉक्टर उनका बिल बनाते रहते हैं, कईयों के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है, उसको ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट चलता रहेगा, वो ठीक है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनका बिल बस दे रहना चाहिए। जो माल प्रैक्टिस हो रही हैं, दवाइयाँ गलत तरीके से बेच रहे हैं, या गलत जो एक्सपायर्ड दवाइयाँ हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, तो समझ रहे हो, इन सब का जो यूज़ कर रहे हैं वो ये सब क्या है, माल प्रैक्टिस हैं। माल फीजेंस, ये क्या है, अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट, जो कानून के खिलाफ है, या रॉन्गफुल है, समाज के खिलाफ है, वो क्या होता है, अनफीजेंट। गैर कानूनी या गलत कार्य करना, ये क्या होता है, अनफीजेंस होता है। माल कंटेंट मतलब क्या होता है, कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट, कि हाँ भाई मैं खाना खाया, भाई पेट भरा, आई एम कंटेंट नाउ, मैं वो बिल्कुल संतुष्ट हो गया, मुझे अब और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। पर माल आ जाए तो क्या, माल आ गया तो भाई डिसकंटेंट हूँ मैं बिल्कुल अनसेटिस्फाई हूँ, मेरा पेट खराब हो गया, कुछ पता नहीं क्या खिला दिया, ठीक, अब मेरे को तबीयत खराब हो रही है मेरी, तो ये माल कंटेंट में तो सेटिस्फाइड, और मॉल कंटेंट हो गया नॉट सेटिस्फाइड, जिसे हम असंतुष्ट भी कह सकते हैं। अब कुछ चीज़ें होती हैं, आपने मान लीजिए लैपटॉप लिया, या आप कंप्यूटर लिया, या आप फ़ोन पे देख रहे हैं, जिस पे देख रहे हैं, अब उस पर ब्लरिंग आ जाए, और या फिर फोकस नहीं है, या फिर बीच में ब्लैक हो जाता है, तो क्या हो गया, माल फंक्शन हो गया, माल फॉर्म्ड है, वो बना ढंग से नहीं है, ठीक है, उसकी जो फॉर्मेशन है वो गलत हुई है, ठीक। तो नॉट प्रॉपरली फॉर्म्ड और इरेगुलर इन शेप, जिसकी आकृति, संरचना या कार्य में गड़बड़ी हो। अब फोन रेक्टेंगल होता है आपका, अब रेक्टेंगल ना हो, वो मान लीजिए बीच में से कहीं कर्व आ रहा है, कहीं से फ्लैट है, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, तो क्या है, माल फॉर्म्ड है, गलत तरीके से बनाया गया है, गलत है, इसका बनावट इसकी गलत है, तो उसे क्या कहते हैं, माल फॉर्म्ड। माल मतलब हो गया, माल फूकना कह लो, या माल होगा, सब गलत चीज़ है, तो ये बैड है, ठीक। चलो, कैली मतलब होता है ब्यूटीफुल। कैलीग्राफी, तो सर आपने अभी बताया था, ग्राफी जहाँ भी आ जाए हमें क्या करना है, राइटिंग लिखना है।
तो यानी कि कैलीग्राफी ब्यूटीफुल राइटिंग हो गया क्या? बिल्कुल सही। कैलीग्राफी मीन्स राइटिंग ब्यूटीफुल एंड डेकोरेटिव हैंडराइटिंग, जिसकी हो सुंदर और सजावटी लिखावट की कला। ठीक। कैलीपीडिया, पीडिया होता है ना, पीडियोलॉजिस्ट होते हैं जो आप बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं, और कैली मतलब जो अच्छा सुंदर बच्चा करने की इच्छा रखता हो। पीडिया मीन्स चिल्ड्रन प्रोड्यूसिंग और रेजिंग ब्यूटीफुल और वेल फॉर्म्ड चिल्ड्रन, सुंदर या आदर्श बच्चों को जन्म देना। ठीक। बच्चे जो हैं कच्चे घड़े की तरह होते हैं, हमने बचपन में सुना है। अब कच्चे तो रहे नहीं, तुम तो पक गए हो, तुम तो एक नंबर बदमाश हो, मुझे पता है। तो जो पर छोटे बच्चे होते हैं वो होते हैं बिल्कुल कच्ची मिट्टी का, उनको जिस तरह फॉर्म किया जाए वैसे होते हैं। तो जो उनके माता पिता या टीचर्स हैं उनको अच्छी जो है फॉर्मेशन उनका अच्छा हो, अच्छी बात में हो, अच्छी पढ़ाई में हो, अच्छे स्पोर्ट्स में हो, सब कुछ हो, सुंदर दिखते भी हो, तो क्या है कैलीपीडिया। कैलीफोनी, फोनी तो साउंड होता है सर, आपने अभी तो बताया था साउंड होता है सर, जहाँ फोन आ जाए साउंड भाई वही है। फोनी मीन साउंड होता है ब्यूटीफुल साउंड, ऐसी आवाज़ जो सुनने में मज़ा आए। ठीक। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी की साथ थोड़ी तगड़ी है पर सुनने में आता है क्या मज़ा, एकदम पता चल जाता है कि ए मेरे पास माँ है। तो यही कैलीफोनी होती है। ठीक। गैमी, गैमी मतलब जहाँ भी आ जाए ना वो होती है शादी। सर शादी तो हमारे घर में भी चल रही है सर, शादी का माहौल चल रहा है, तो शादी कैसे छोड़ सकते हैं? तो शादी की बात करते हैं। गैमी, गैमी मतलब होती है मैरिज। मोनो, मोनो मतलब होती है एक, मोनो होती है एक, और फिर आता है बाई, दो। ठीक। अब हमें मोनो की बात कर रहे हैं, तो मोनो एक, जिसकी एक ही शादी हो, एक ही शादी में विश्वास करता हो। ठीक। आप भी करना पड़ेगा, आपका भी बाई का ही होगा भाई, 2-3 होनी चाहिए सर, पर भैया इंडिया है, इंडिया में एक ही मिलती है। तो मोनोगैमी, मोनो मीन्स एक, मैरिज टू और इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद ओनली वन पर्सन एट टाइम, एक पत्नीवाद। एक पत्नीवाद जो है वही सुखी रहते हैं। तो जिनकी एक ही रोमांटिक रिलेशन में एक के साथ ही हैं तो वो क्या है मोनोगैमी है। बाईगैमी कई देशों में अलाउड है, पर अभी तो आप सीयूटी दे रहे हो तो आप इंडिया में रहने वाले हो, तो आपको तो बाईगैमी में नहीं होगा। तो बाई मतलब होता है टू, हैविंग मोर देन वन स्पाउस एट अ सेम टाइम, दो विवाह, जहाँ दो विवाह कर सकते हैं। ठीक। वो होता है बाईगैमी। मिसोगैमिस्ट, मिसो जहाँ पे मिसो आ जाए दोस्तों हेट आ जाता है। ठीक। डिसलाइक आ जाता है, हेट आ जाता है। तो मिसोगैमिस्ट क्या होता है? मिसन जहाँ पे आ जाए वो है हेट, डिसलाइक। डिसलाइक और अपोजिट टू, हमने बात करी थी गैमिस्ट की। गैमी क्या होता है? मैरिज। मिसो मतलब हेट, जो हेट करता हो मैरिज को। ठीक। डिसलाइक और अपोज टू मैरिज, विवाह विरोधी व्यक्ति। अब फिलो मैंने बताया था भाई, फिलो जहाँ भी आ जाए वो होता है लव। ठीक। तो फिलो और गैमिस्ट मैरिज कि सर शादी तो होनी चाहिए। जो शर्मा जाए, कहते हैं ना कि इसकी शादी की बात करो एकदम शर्मा आता है जी, बड़ा शर्मा, अरे शर्मा तो बस तुम्हारे सामने रहा है। तो क्या है? फिलो गैमिस्ट। फिल मीन्स लव, वन हु लव्स। ठीक। जो शादी करने के फेवर में हो। ठीक। विवाह प्रेमी, जो विवाह प्रेमी। तो मज़ा आया। कई सारे वर्ड्स याद कर लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में पूछे जाते हैं हर बार, कई पेपरों में पूछे गए हैं। यही शब्द आते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन आता है। अब कन्फ्यूजन तो बिल्कुल नहीं होने वाला। हिंदी इंग्लिश उसके मीनिंग तोड़कर बीच में से फाड़कर सब देख लिया हमने। ठीक। कैसे होगा? मज़ा आ रहा है तो क्या करना है? और याद करना है, और तेज करनी है तैयारी, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो और तेज करना है, और तेज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो इतना तेज करना है तो क्या करना होगा? तैयारी को भी तेज करना होगा, लर्निंग को भी तेज करना होगा, जल्दी तेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। और जब तक तेज बनना है तो क्या करो? तेज को करो सब्सक्राइब, अगर तेज बनना चाहते हो तो। तेजी से एडमिशन लेना सीयूटी में, तेजी से कॉलेज, बढ़िया कॉलेज चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, नॉर्थ कैंपस चाहिए, तो तेज को करो सब्सक्राइब। तेज की फैमिली से जुड़ जाओ, बस सब्सक्राइब का बटन दबाकर। अगली वीडियो मिलेंगे और इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो। टेक केयर।